आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अपरा एकादशी का महत्व व कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से एकादशी व्रत के समान फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, जो कि इस बार 18 मई दिन सोमवार को है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और मैं इस एकादशी का महत्व आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी बहुत पुण्यों को देने वाली, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली तथा अनंत फल प्रदान करने वाली है। भगवान बोले, हे राजन, मैं अपरा एकादशी की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है, मकर के सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि व्रत करने से, गया में पिंड दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से, बद्रिका आश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है, वह फल मनुष्य को अपरा एकादशी का सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रसूता गो, पृथ्वी और स्वर्ण दान करने का जो फल है, वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। भगवान बोले, हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते, वे जल में बुलबुले के समान हैं और जानवरों में भुनगे के समान। वे मरने के लिए संसार में जन्म लेते हैं। हे राजन, जो मनुष्य अपरा का व्रत करते हैं, वामन देव जी की पूजा करते हैं और संसार हित के लिए मेरे द्वारा सुनाया अपरा एकादशी का महत्व सुनते व सुनाते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में महीध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा महीध्वज धार्मिक विचारों वाला राजा था। उसका वज्रध्वज नाम का एक छोटा भाई था, जो अत्यंत क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या द्वेष रखता था। एक रात्रि उस पापी अधर्मी ने अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी देह को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा प्रेत आत्मा बन उसी पेड़ पर रहते हुए अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। अचानक एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे और उन्होंने प्रेत को वहां देखा। अपने तपोबल के प्रभाव से धौम्य ऋषि ने प्रेत के उत्पात का कारण और उसके पिछले जीवन का वृत्तांत समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त करवाने के लिए अपरा एकादशी व्रत को किया
और व्रत का पुण्य फल उस प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हुआ और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा और महत्तम मैंने लोक हित के लिए कहा है। इसे सुनने व सुनाने से मनुष्य जाने अनजाने में किए गए पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। बंधुओं, इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत सब पापों से मुक्त कर पुण्यों को देने वाला है। सब श्रद्धा भाव से युक्त होकर इस व्रत को धारण कर श्री हरि का आशीर्वाद पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।